क्या है? भाषा अनुभव और विचारों को, बातों को व्यक्त करने का माध्यम है। और क्या है भाषा? इसकी परिभाषा देखते हैं। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना अर्थात व्यक्त करना। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों, भावना और अनुभवों को व्यक्त करता है। इसके संबंध में हेनरी स्वीट कहते हैं, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति भाषा है। मतलब ध्वनि के माध्यम से जो शब्द निकल रहे हैं और विचार निकल रहे हैं, वही भाषा है। क्रोंचे कह रहे हैं, भाषा अभिव्यक्ति की दृष्टि से उच्चारित व सीमित ध्वनियों का संगठन है। मतलब जो उच्चारित हो रही है, जो ध्वनियाँ हमारे मुंह से निकल रही है। और बेन जॉनसन इसके लिए कहते हैं, भाषा समाज का साधन मात्र है। सैमुअल जॉनसन कहते हैं, भाषा विचारों की साज अथवा पोशाक है। बोर्ड ऑफ एजुकेशन लंदन इसकी परिभाषा देता है कि भाषा कौशल है, एक कला है, एक भाव और क्रिया है। इसकी विशेषताएं की बात करें तो भाषा सामाजिक होती है। बिल्कुल सही बात है, भाषा सामाजिक होती है। समाज में रहकर ही विकसित होती है भाषा। तो भाषा समाज में विकसित होती है और समाज के साथ बदलती रहती है। मतलब भाषा परिवर्तनशील है। जैसे हिंदी के साथ आज की तारीख में इंग्लिश मिक्स कर देते हैं हम लोग, वैसे ये समाज में बदलती रहती है, समाज की परिस्थिति के अनुसार चलती है। बच्चा समाज में रहकर ही भाषा सीखता है, ये भी ठीक है। बच्चा समाज में रहेगा और अपने समाज के अनुसार ही भाषा सीखेगा। विदेश में रहने वाला बच्चा आराम से अंग्रेजी सीख सकता है, जबकि भारतीय आराम से हिंदी सीख लेता है या अपनी मातृभाषा सीख लेता है। भाषा संचार का माध्यम है। भाषा के द्वारा मनुष्य अपने विचारों और भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाता है। ये भी बिल्कुल सही है कि भाषा होगी तभी तो अपने विचार व्यक्त होंगे, वरना विचार कैसे व्यक्त करेगा मनुष्य? एग्जाम्पल के लिए देखें हम तो शिक्षक कक्षा में भाषा के माध्यम से ही ज्ञान देता है। शिक्षक या तो हिंदी में ज्ञान देगा या इंग्लिश में देगा, या गणित पढ़ा रहा होगा तो गणित ही भाषा में ज्ञान देगा, संस्कृत पढ़ाए तो संस्कृत में देगा। तो भाषा संचार का माध्यम है। भाषा अर्जित होती है। भाषा को अर्जित की जाती है। भाषा जन्मजात नहीं होती, वातावरण से सीखी जाती है। ये भी सही है कि देश विदेश परिवेश जो भी होता है उसी अनुसार भाषा सीखी जाती है। भाषा परिवर्तनशील होती है। मतलब भाषा समय के साथ बदलती है। समय के साथ भाषा में परिवर्तन होता है। जैसे पुरानी हिंदी आधुनिक हिंदी में अंतर दिखाई देता है। जैसे हम बोल रहे हैं वो खड़ी बोली हिंदी होती है। अतः भाषा गतिशील होती है। भाषा मानसिक विकास में सहायक है। बिल्कुल सही बात है। भाषा के माध्यम से मनुष्य की सोचने की, समझने की और तर्क करने की क्षमता विकसित होती है। वाइगोत्स्की कहते हैं, लैंग्वेज इज द टूल ऑफ थॉट। संस्कृति की वाहक है। बिल्कुल सही बात है। भाषा के माध्यम से, मतलब भाषा ही है जो समाज की संस्कृति और परंपरा और ज्ञान एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं। भाषा के माध्यम से ही पहुंचेंगे, वरना कैसे पहुंचेंगे? भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। बिल्कुल सही है। बच्चा अपने मम्मी पापा को या आप अपने अध्यापकों को देखकर ही अपनी भाषा समझ सकते हैं या सीखते हैं। वो जैसा बोल रहे हैं वैसे ही बोलने का प्रयास करते हैं। तो भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। भाषा के 3 रूप होते हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। तो आपको तीनों रूप ध्यान रखने हैं। और मैंने जो स्टार्टिंग में आपको परिभाषा दी थी वो ये रही, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये बीएड के हिसाब से बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो